हेलो गाइस, आज मैं अनफॉरगेटेबल लव की एपिसोड नंबर 10 की स्टोरी एक्सप्लेन करने लगी हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में किमजी मिस्टर ही को समझा रही होती है। वो एक डिवोर्स्ड वुमन है। एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं उसकी कंडीशन समझ सकती हूँ, लेकिन किमजी का इतना समझाने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं होता। बस एक ही ज़िद पे अड़ा होता है, जो उसने गलत किया उसकी सज़ा उसे मिलती रहेगी। किमजी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगती है तो फिसल के गिर जाती है, तो मिस्टर ही उसके हेल्प करता है। नेक्स्ट सीन पे हम देखते हैं कि मिस्टर ही शोबो के लिए स्टडी बुक्स लेकर आता है। इतने में वहाँ पर किमजी आती है और वो भी शोबो के लिए बुक्स लाई थी और वो मिस्टर ही की बुक्स को पॉइंट आउट करती है और शोबो को पढ़ाना स्टार्ट करती है। फिर बुक्स में जब वो 2 इमेजेस के डिफरेंस ढूंढती है तो वो मिस्टर ही हर बार उसे हेल्प करता है। ये देखकर किमजी हैरान होती है और मिस्टर ही के जाने के बाद सोचती है कि ये इतना इंटेलिजेंट क्यों है। रात को किमजी फिर से केस ड्रॉप करने को कहती है तो वो साफ इनकार कर देता है। अगली सुबह भी जब किमजी केस ड्रॉप करने को कहती है, वो किमजी को एक रूम में बंद करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब मिस्टर ही स्विमिंग पूल पे स्विमिंग करने जाता है तो किमजी उसकी सीक्रेटली पिक्स लेती है। मिस्टर ही भी उससे 2 कदम आगे रहते हैं और वो आके किमजी से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो किमजी स्माइल करके वो पिक्स दिखाती है तो मिस्टर ही वो पिक्स डिलीट कर देते हैं। किमजी को उस पर बहुत गुस्सा आता है, फिर वो उस पर अटैक कर देती है तो इसी दौरान वो एक दूसरे पे गिर जाते हैं। मिस्टर ही किमजी को उठने को कहते हैं तो किमजी उठने के बजाय मज़े से उस पर लेट जाती है। तो किमजी उसे धमकी देती है कि जब तक तुम केस ड्रॉप नहीं करोगे तब तक मैं तो नहीं उठूंगी, और दोनों में फाइट होती है। तभी मिस्टर ही के बॉडीगार्ड आके बताता है कि किमजी के पेशेंट की मॉम उससे मिलने आई है। वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ही उस लेडी के पास बैठा हुआ होता है और वो लेडी गुस्से में थी कि मिस्टर ही उस पर केस करने जा रहे हैं और वो इन सब की जिम्मेदार किमजी को समझ रही थी। तो मिस्टर ही उसे कहते हैं कि मैं केस ड्रॉप कर दिया है, जिससे तुम गलत समझती हो। मीन्स किमजी उसने मुझे फोर्स किया है कि मैं केस ड्रॉप कर दूं, और कहता है मैं तुम्हारे बच्चे को फाइनेंशियली सपोर्ट दूंगा और एक अच्छी साइकियाट्रिस्ट को भी प्रोवाइड करूंगा। तो वो लेडी अपनी बिहेवियर पर बहुत शर्मिंदा होती है और मिस्टर ही वहाँ से चला जाता है। फिर किमजी मिस्टर ही को केस ड्रॉप करने के लिए थैंक्स कहती है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे योगर्ट देती है। तो मिस्टर ही उसे कहता है कि मैंने ऐसे इसलिए किया है क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, और उससे उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट दे के चला जाता है, जिसे देखकर किमजी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से को कंट्रोल करती है। इसी दौरान वो एक बुक को देखती है जिसमें उससे मिस्टर ही के फैमिली पिक नज़र आती है, और उस पिक में एक लड़की को देखकर किमजी को लगता है कि वो लड़की मिस्टर ही की एक्स गर्लफ्रेंड है और साथ ही बहुत जेलस फील कर रही होती है। फिर मिस्टर ही को चक्कर आते हैं तो टॉयलेट सीट पर बैठ जाता है। इतने में किमजी वहाँ पर आती है और मिस्टर ही की बॉडी को देखकर ब्लश करती है
और वहाँ से भागने लगती है। तो मिस्टर ही किमजी को खड़े होते हुए देखकर सोचता है कि क्या ये ठीक हो गई है, और जब वो किमजी को पूछने जाता है तब वो किमजी पर गिर जाता है। तब किमजी को पता चलता है कि मिस्टर ही को फीवर है और उसकी चेकअप करती है और उसकी सिर पट्टियाँ भी करती है और उसको सूप बनाकर भी देती है और उसकी केयर करती है। अगली सुबह मिस्टर ही को वैंगो और भी लड़कियों की पिक्स लाके देता है, जिन्हें देखकर मिस्टर ही उन्हें ड्रॉर में रख देता है। तुम एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहे हो जिसे तुम देखा तक नहीं है, सिर्फ तुम्हारी ड्रीम्स पे आती है, और उसे उसकी फर्स्ट लव भी कहता है वैंगो। तो मिस्टर ही उसकी बातों पर चिढ़कर उसे वहाँ से जाने को कहता है। दूसरी तरफ किमजी अपने नए क्लिनिक को ज्वाइन करती है जो निंग का होता है, और वो बैठकर ये सोचती है कि रात में मिस्टर ही नींद में मुझे छोड़कर मत जाओ बोल रहे थे। तो ये सुनकर किमजी प्रेजेंट में ये सोच रही थी, तभी निंग आ जाता है और उसे पूरा क्लिनिक दिखाता है। उधर वैंगू को सुबह ही मैसेज मिलती है कि अब से मिस्टर रू उसकी असिस्टेंट है। वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। इतने में रू भी उसे ऑफिस लेने आती है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वैंड्रू ने यह डिसीजन लिया था कि रू अब से वैंगू की असिस्टेंट बनेगी, और वो रू से कहता है कि तुम हो जिसकी बात वो सुनता है। यह सुनकर रू थोड़ा एम्बैरस होती है, तो वैंगू हंस के उसे एनकरेज करता है। प्रेजेंट में वैंगू रू को इग्नोर करके चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन पे हम देखते हैं कि किमजी और रू ड्रिंक कर रही होती है। तो किमजी रू को वो पिक दिखाती है तो आज उसने देखी थी, और रू से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है ये कौन हो सकती है। तो रू भी ये गेस कर लेती है कि ये मिस्टर ही की एक्स गर्लफ्रेंड ही होगी, और किमजी रू का सिर काटती है और ये सोचती है कि ये उसकी फ्रेंड है और एक्स गर्लफ्रेंड है। तो रू उसे चिढ़ाने के लिए पूछती है, क्या तुम इस लड़की से जेलस हो। तो किमजी आगे से कहती है कि नहीं, मैं तो क्यूरियस हूँ कि ये लड़की कौन है। रियल में तो वो बहुत जेलस फील कर रही थी। रू किमजी से तंग आकर उसे ज़बरदस्ती घर भेज देती है। बाद में भी वो रू को मैसेज करके उसका दिमाग काटती है, और उसी दौरान वो एक मैसेज मिस्टर ही को गलती से सेंड कर देती है। जब किमजी ये मैसेज देखती है तो घबरा जाती है। मिस्टर ही उसी के कमरे के सामने आकर उसका मैसेज लाउड स्पीकर में सुनाता है। तो किमजी लाइट ऑफ करके बिस्तर में घुस जाती है। फिर मिस्टर ही उसके कमरे में आकर उसे कहते हैं कि तुमने मेरी फ़ोटो देख ली थी और अब तुम मेरी अफेयर के बारे में जानना चाह रही हो। किमजी उसे उसकी लड़की का पूछती है, लेकिन उसे कुछ सोचता देखकर उसकी चीख पर हाथ रखकर उसे स्पाइल करने को कहती है। इससे मिस्टर ही चिढ़ जाता है और उसे कहता है कि तुम सिर्फ शोबा का ख्याल रखने आई हो तो सिर्फ उसी का ख्याल करो, और बाकी बातों को पूछने से मना करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे किमजी मिस्टर ही से शोबा के स्कूल के बारे में पूछती है, और वो निंग के स्कूल में होने वाली ग्रुप एक्टिविटी के बारे में बताती है, और साथ में कहती है कि शोबा को फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत है। तो उस एक्टिविटी में जाने के लिए मिस्टर ही परमिशन दे देता है। यह सुनकर किमजी खुश होती है। फिर बाद में मिस्टर ही एक प्रोफेसर को कॉल करके स्पेशल चाइल्ड स्कूल फंड देने की बात करता है। बात करने के बाद जब वो शोबा की पिक्स देख रहा होता है तब वो किमजी और निंग की एक साथ ली पिक देखता है। तो यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब।